करें, अटेम्प्ट करें। तो मैंने अटेम्प्ट किया कि हो सकता है कि मुझे उससे कुछ बेहतर मिल जाए, और मैं उनके साथ गया। इस तरीके का सेमिनार था, इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा एक सेमिनार था, 15-20 लोग बैठे थे, और वहां पे बताया जा रहा था कि इस तरीके की कंपनी है, इस तरीके से प्रोडक्ट दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यहाँ ज्यादातर लोग खुश नजर आ रहे हैं, स्माइल ज्यादातर लोगों का है। किसी से भी पूछो कैसे हो, हाँ गुजर रही है, पैसा कमा भी रहा है तो कह रहा नहीं नहीं कोई खास काम नहीं चल रहा। किसी दोस्त से पूछो कैसा धंधा चल रहा है, कैसा जॉब चल रहा है, अरे बेकार है, मेरा बॉस बेकार है। किसी से पूछो घर कैसा चल रहा है, बोला बीवी ने तंग कर रखा है। किसी से पूछो तो श्रीमती जी से, नहीं बोला वो शाम तक लेट तक आते हैं तो जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है बोलने लगते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब एवरीबॉडी इज इन टेंशन। लेकिन वहां उस कमरे में नजर आया कि ज्यादातर लोग टेंशन फ्री नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, हैप्पी नजर आ रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, और लोग अपने इनकम के बारे में बता रहे हैं। ज्यादातर लोग बताते नहीं है, ये लोग बता रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मुझे इतने पैसे आए, मुझे इतने पैसे आए, और ये भी बता रहे हैं कि पैसे कैसे आए। ज्यादातर तो लोग कोई बताता नहीं है, राइट। कोई कमा भी रहा है तो चुपचाप अपने बैंक में रखता है, किसी को बताता नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं। तो मुझे लगा समथिंग इज डिफरेंट, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी देखी नहीं थी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले देखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहली बार एक अच्छे सिस्टम के बारे में जानकारी मिली, और मैंने तुरंत उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की। मैंने कहा कि लेट अस स्टार्ट, मैं ज्वाइन करता हूँ। कैसे होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया, और तकरीबन 11 महीने तक, शुरू में बहुत तकलीफ आई, क्योंकि मुझे हैदराबाद में कोई जानता नहीं था, कोई मेरे नोन नहीं थे। आज आपको किसी ने बुलाया होगा तो आप आए हैं, लेकिन मैं किसी को बुलाता था तो कोई आता नहीं था, क्योंकि मैं किसी को ज्यादा लोगों को जानता नहीं था वहां पे। लेकिन मैं लगा रहा, और आपको खुशी होगी कि शुरू के 11 महीने लगातार मेहनत करने के बाद, मेहनत के बारे में जब आएंगे तो कभी और बात करेंगे, पर्सनली तो बताऊंगा, जो भी कुछ पॉसिबल था लाइफ के अंदर, जितना पॉसिबल मैं कर सकता था मैंने किया अपनी जॉब के साथ साथ में। क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति से सुना था कि आपको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा अगर आप काम करते हैं, यू वर्क मोर देन यू गेट पेड, यू स्टार्ट बिकमिंग रिच। जितना आपको काम के बदले सैलरी मिलती है, उससे ज्यादा अगर आप काम करके देते हैं तो आप धीरे धीरे रिच होने लगते हैं। ऐसा मुझे किसी सक्सेसफुल पर्सन से मैंने पढ़ा था, उसका लिखा हुआ, राइट। ज्यादातर क्या होता है कि हमें उदाहरण के तौर पे 15,000, 20,000 या 50,000 की तनख्वाह मिलती है, तो ज्यादातर लोग कितने हजार का काम करके देते हैं? 15,000 की नौकरी मिलती है तो वो कितने रुपए का काम करके देना चाहते हैं? 10 से 12 के देना चाहते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 का रिटर्न, मतलब 15,000 लाइक काम करेंगे। उनसे बोला जाए कि तुम 25,000 लाइक काम करो, तो वो कहते नहीं भैया कंपनी देती इतना है। लेकिन मैंने जिनसे सुना उनका ये कहना था कि जितना आपको देती है, यानी कि 15,000 देती है, और आप 25,000 का काम करोगे तो आपको 25,000 मिलने लगेंगे, चाहे यहां से नहीं मिले तो कहीं और से मिलेंगे, बिकॉज यू इंक्रीज योर एलिजिबिलिटी। आपकी योग्यता बढ़ती जाती है, तो आपकी योग्यता अनुसार आपको पैसा मिलने लगता है। ज्यादातर हमारी योग्यता को हम डिक्रीज कर लेते हैं कि 15 देती है ना, 10 का ही काम करके दूंगा, मैं तो 8 का ही दूंगा, राइट। तो दिस इज हाउ। लेकिन इन सब लोगों से मिलने के बाद मुझे और जानकारी मिली कि हम लोग लाइफ के अंदर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, राइट। तो मैंने काम करना शुरू किया, और 11 महीने में तकरीबन 15 लाख से ऊपर एक महीने की कमाई पे मैं उस समय पहुंच गया था, 2004 में। कुछ लोगों को मजा नहीं आया, राइट, कि इसको क्यों मिले मुझे क्यों नहीं मिले, राइट। ताली बजा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है, वो सफल होता है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। मेरा ही मानना है, कोई भी हो। सो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत अच्छा एक मैं लाइफ को जीने लगा था। मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था, इंटरनेशनली ट्रेवल करता था, हर 1-2 महीने के बाद किसी न किसी नई कंट्री में जाता था। मेरा पूरा पासपोर्ट बहुत जल्दी भर गया था ना, इमिग्रेशन के और ठप्पे लग के वीजा के। तो बड़ा अच्छा लगता था। मेरी फैमिली में कभी किसी ने इस तरीके की चीजें नहीं देखी थी। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। हमारे लिए मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। जब हमारे फादर ने मोटरसाइकिल ली तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हमारे लिए प्राउड का, एक गर्व का विषय था कि हमारे घर में मोटरसाइकिल है, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी है, वो शटर वाला, राइट। तो ये सब चीजें वहां तक ही हम लोग देख पाए थे। ट्रेन में जिंदगी में 2-3 बार बैठे होंगे, तो फ्लाइट में बैठना तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब चीजों को एंजॉय कर रहा था,
और एक तरीके से आनंद की स्थिति में था। और उसी समय लाइफ में जो बदलाव आना था, लाइफ है ना आपके कंट्रोल में नहीं होती है कई बार। लाइफ को जहां ले जाना होता है, मुझे सारा घुमा फिरा कर मुजफ्फरपुर लाना था, तो इसलिए वो लेके आई और मेरी लाइफ ने एक मेरे को टर्न दिया। वो टर्न ये दिया कि मेरे किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराई जो व्यक्ति स्वदेशी यानी कि भारतीय जो परंपरा है, आयुर्वेद है, इन सब चीजों को प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उनसे मिलने के बाद कुछ सवाल मेरे मन में जो उन्होंने पैदा किए वो ये किए कि क्या हमारे देश भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी जड़ी बूटियां नहीं है क्या जिनसे हम लोगों को स्वस्थ कर सके? क्यों अमेरिका के डब्बे भारत में लाने की जरूरत पड़ रही है? सवाल बड़ा अच्छा सवाल था कि क्यों हमको दूसरे देशों से ये न्यूट्रिशन और ये विटामिन या प्रोटीन ये लाना पड़ रहा है? क्या हमारे देश में ऐसी कोई चीज नहीं है जिनको लेके हम काम करें और जिनसे हमारे देश का युवा, हमारे देश का किसान बेहतर कर सके? ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहिए बजाय कि हम इन अमेरिकन कंपनीज को प्रमोट करें। वो दिमाग में धीरे धीरे बातें आने लगी। कुछ साल उनके साथ काम करने के बाद, ये स्वदेशी सिस्टम से मन से जुड़ने के बाद मेरे दिमाग में ये बैठ गई थी कि चीजें कि हम हमारे देश की चीजों को ले जाके आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये इंपोर्ट करने के बजाय। और धीरे धीरे मेरा उस कंपनी से मोह भंग हुआ और मैंने अपनी जॉब जो मैं एग्रीकल्चर रिसर्च के सेक्टर में कर रहा था वो, साथ ही साथ मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था अमेरिकन एमएनसी, वो भी मैंने छोड़ दिया। और मैं तरह तरह की चीजें जैसे किसानों के साथ काम करना, यानी कि उनको जैविक खेती के लिए प्रेरित करना, उनसे जैविक खेती करवाना, उसको कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तमाम जो चीजें उस समय हमको बताई जाती थी उस एनजीओ के माध्यम से, तो हम करते थे। लेकिन पैसा नहीं था। पैसा हर इंसान को चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए, बिकॉज एक तरह की लाइफस्टाइल में जब आप अडॉप्ट हो जाते हैं, कुछ तरीके की लाइफस्टाइल आप जीने लगते हैं, कि जिस तरीके के घर में आप रहने लगते हैं, जिस तरह की गाड़ी आप चलाने लगते हैं, उससे नीचे आने में तकलीफ होती है। आप यूज्ड टू हो जाते हो उस तरीके की जिंदगी का। जब पैसा नहीं होता तो बड़ी तकलीफ होती है, राइट? कुछ लोगों के साथ अगर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो कभी कि पहले उनके पास इनकम ज्यादा थी और एकदम से इनकम नीचे हो गई, तो वो मेरी समस्या को समझ सकते हैं। एनीहाउ, उसी समय एक मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी थोड़े समय पहले, उस समय मेरी शादी हुई थी और मैं और वाइफ एक एक्सीडेंट के शिकार हुए। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे प्रेफरेंस किया, तब चाहा कि मैं हैदराबाद छोड़ के वापस राजस्थान आ जाऊं, क्योंकि मैं वहां बेरोजगार था और कुछ भी मेरा स्टेबल काम नहीं था। तो उनको लगा कि भाई ये हमारा बच्चा यहाँ पे गलत दिशा में जा रहा है, गलत लोगों की संगत में आ गया है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई भी समझ नहीं पाएगा ना ये बंदा क्या कर रहा है, कभी लाखों रुपए कमा रहा है, कभी बेरोजगार हो रहा है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। और मैं फैमिली के साथ में, वाइफ के साथ में वापस जयपुर आ गया, राजस्थान, जहां से मैं हूं। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था कि बिजनेस खड़ा कर सकूं वापस से। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ बड़ा काम करना है और इसी क्षेत्र में करना है। आयुर्वेदा, वेलनेस, न्यूट्रिशन, इस सब चीजों के क्षेत्र में मुझे कुछ ना कुछ बड़ा काम करने की आवश्यकता है, यही मेरी समझ थी। और मेरे दिमाग में जो समय एक आइडिया आया वो ये था कि कई बार हमारे जो गुरु थे जिनके साथ मैं काम किया करता था, उनका बोलना था कि वीट ग्रास फायदेमंद है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो वीट ग्रास के फायदे ये उन्होंने बताया था मुझे कि ये जीवनदायिनी औषधि है, ये ग्रीन ब्लड है, ये इंसान इसको खा के, इसको इस्तेमाल करके कायाकल्प कर सकता है, बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सब चीजें मुझे बताई गई थी और मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो पाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च कैंसर से रिलेटेड, थैलीसीमिया से रिलेटेड, ल्यूकेमिया से रिलेटेड ये वीट ग्रास पे हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर हुई है। डॉक्टर एन विगमोर हैं, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट रही हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करते हुए तकरीबन 1 लाख से ज्यादा थैलीसीमिया से जो ग्रसित पेशेंट थे उनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किए और ज्यादातर लोगों को थैलीसीमिया से मुक्ति मिली या थैलीसीमिया को कम कर पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैंसर के पेशेंट, थैलीसीमिया के पेशेंट लाखों रुपया खर्चा करके भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। बहुत सारा दवाइयों को खर्च तो आप जानते ही, किसी ने सुना ही होगा, किसी के घर में कैंसर है तो क्या समस्या होती है। तो एक छोटी सी चीज, गेहूं का जवारा, वीट ग्रास, इस समस्या से निजात दिलाने में या कम करने में मदद कर सकता है। ये मेरे दिमाग में पूरी तरह समझ में आ गया था और मैंने गेहूं को उगाना शुरू किया।
आप तो सब लोग जानते हैं गेहूं को कैसे खेती करते हैं। तो मैंने लगभग ये साइज का वहां से लेके और यहाँ तक का साइज का एक छोटा सा जगह मैंने किराए पे लिया जयपुर शहर में, और वहां पे मैंने इसकी खेती शुरू करी। 7 दिन तक इसको उगाता, उसके बाद इसको काटता और उसका मिक्सी में जूस बनाता और उसको छोटे छोटे पाउच में पैक करता और हर घर में 10-10 रुपए का एक ग्लास लोगों को बेचता था। मेरे पास शुरू में 10-15 कस्टमर हुए, यानी कि 10-15 घर मेरे पास थे जिनको मैं व्हीट ग्रास देता था। दिन के टाइम में मैं पर्चे बांटता था। एक पर्चा, इसको लीफलेट बोलते हैं, पम्फलेट बोलते हैं, वो पर्चा जिसमें लिखा होता था गेहूं के जवारे के क्या क्या फायदे हैं, फ्री होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। तो लोग पूछते थे तो मैं सारी चीज बताता था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर एन विगमोर ने काम किया है, ये साइंटिफिक वैलिडेशन है, ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप यूज करके देखिए, 7 दिन फायदा होता है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं होता तो मत करिए, राइट। तो इस तरीके से लोग कहते थे ठीक है हम शुरू करते हैं। जो शुरू करते थे उनको लाभ होता था, तो वो एक इंसान लेता था, बोलता था कि हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए आइए। हमारे पड़ोसी भी मांग रहे हैं। कई बार मैं सुबह सुबह घर जाता, उनकी घंटी बजाता तो पड़ोस में आंटी को निकल के आती, बोलती क्या लाए हो? मैंने कहा ये व्हीट ग्रास मंगाते हैं। क्या इनके घर में कोई बीमार है? नहीं, बीमार नहीं है, ये स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो उनसे पूछते थे आपको कुछ फायदा हो रहा है? हाँ फायदा हो रहा है। तो बोलते थे हमारे लिए भी लेके आओ। इस तरीके से कस्टमर बढ़ते गए और शुरू में मेरे पास 150-200 कस्टमर तक मैं अकेला सर्व करता था, यानी कि सुबह 4 बजे अपने घर से निकल के और 7 बजे तक 200 घरों के अंदर मैं 10-10 रुपए का एक ग्लास व्हीट ग्रास का पहुंचाया करता था। मैं बात कर रहा हूँ 2006-2007 की स्टार्टिंग की, राइट। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि हम लोगों को एजुकेट करते थे। जिस तरीके का सेमिनार है वैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में किया करता था, कम्युनिटी हॉल में या कहीं भी स्कूल में लोगों को बुलाता था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और उनको बताता था कि व्हीट ग्रास के क्या फायदे हैं, अश्वगंधा के क्या फायदे हैं, सेंधा नमक खाने के क्या फायदे हैं, त्रिफला के क्या फायदे हैं। तो लोग कहते थे 100 ग्राम का पैकेट हमको भी दे दीजिए, हमको भी सेंधा नमक दे दो, हमको भी त्रिफला दे दो। तो मैं घर में उनको तैयार करके और पैकेट बना के उनको घर में दिया करता था। इस तरीके से मेरी सेल बढ़ती जा रही थी और हमने 10, 15, 20 लड़कों का स्टाफ रख लिया कि पार्ट टाइम काम करो, मैं तुमको 4000 रुपए दूंगा, सुबह तुम्हारे को 1.5 घंटा 2 घंटा आना है और इतने घरों में डिलीवरी करनी है। जिस एरिया का जो होता था उसको मैं देता था। इस तरीके से करते करते जयपुर शहर में जहां का मैं रहने वाला हूं, वहीं मेरे पास 2000 से ज्यादा ग्राहक हो गए थे, यानी कि सुबह सुबह 2000 लोगों के घर में मेरा ये व्हीट ग्रास पहुंच जाया करता था। हमारा एरिया जहां उगाते थे हमने बड़ा प्लॉट लेके वहां पे ग्रीन नेट लगा के हमने शुरू किया। उसके बाद मैंने एलोवेरा के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी समझ ये है कि पूरे भारतवर्ष में पानी की कमी है। ऐसे पेड़ पौधे जो इस तरीके की जलवायु जहां पे पानी कम होता है या डेजर्ट एरिया है, वहां पे जो पेड़ पौधे हो सकते हैं, उन पेड़ पौधों का अगर उपयोग बढ़े तो ऐसे किसान जहां पे पानी की कमी है, स्पेशली मैं जहां रहता हूं राजस्थान, बहुत बड़ा बेल्ट हमारा जो है डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे बहुत अच्छी खेती नहीं होती, उपज नहीं होती, उनकी किसानों की आमदनी ज्यादा नहीं होती है। सिंस मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो मैं किसानों से कोरिलेट कर पाता हूं कि उनकी क्या समस्या है और क्या उनको करना चाहिए उनके लिए। एलोवेरा के बारे में मैंने स्टडी किया तो एलोवेरा को होल फूड बोला जाता है। होल फूड मतलब संपूर्ण आहार। महात्मा गांधी को एक बार पूछा गया था, ये बहुत जगह लिखा है, कुछ कंपनियां इसको प्रमोट करती है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखती है, अमेरिकन कंपनियां लिखती है। वो ये है कि महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपने बहुत लंबा फास्टिंग करी, उपवास करा, जब वो काफी लंबे समय तक भूखे रहे, तो आपको इतने समय तक सरवाइव करने में किस चीज की हेल्प मिली? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर में विश्वास और एलोवेरा का सेवन ने मुझे इतने लंबे समय भूखे रहने में मदद करी। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि एलोवेरा इज अ होल फूड, यानी कि आपको पानी और खाना दोनों ना दिया जाए और आपको 90 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और प्रतिदिन आपको 200 ml गवार पाठा एलोवेरा का रस दे दिया जाए, तो आप 90 दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे माँ का दूध है, उसी तरीके से गवार पाठा संपूर्ण आहार माना जाता है, सारे पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की समस्या है माल न्यूट्रिशन, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया भर में, भारत में आज भी भारत में 7 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आपको मालूम है इस बारे में? हम लोग बढ़िया खा खा के भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। सुबह सुबह 4 समोसे, कचौरी, जलेबी,
आपका लिट्टी चोखा, ये सब खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी भी दुनिया में से, भारत में ही 7 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं और पूरी दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में उनको पोषण यानी कि संपूर्ण न्यूट्रिशन तो आप और हमको भी नहीं मिलता है साहब, हमको भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, यानी कि हम भी उसी तरीके के गरीब है न्यूट्रिशन के मामले में। बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से दुनिया भर के अंदर करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है, करोड़ों लोगों को कम समय में एजिंग आती है, करोड़ों लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं, करोड़ों लोगों को तमाम समस्याएं होती रहती, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जो पौष्टिक आहार है जैसे गवार पाठा, इनको अगर लोग सेवन करें, जो कि बहुत सस्ते आते हैं, गवार पाठा बहुत आसानी से उपलब्ध है, कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में बताया जाता है कि राजस्थान में इसको लिली ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, लिली ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है, ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी वाले एरिया में ज्यादा अच्छे से उगता है। इसलिए राजस्थान के डेजर्ट में जो उगने वाला एलोवेरा है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसको एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर बोलते हैं। तो ये सब जानने के बाद मैंने एलोवेरा को प्रमोट करना शुरू किया। सुबह सुबह पार्क जो जहाँ लोग घूमने आते हैं वहां पे हमने कैनोपी लगा के, स्टॉल लगा के लोगों को पिलाना शुरू किया। लोगों को फायदा होने लगा 6-7 दिन में। तो लोग कहते थे हमें बॉटल ही दे दो, तो हम छोटे छोटे पैक करके बॉटल में, जब हमारे पास लाइसेंस नहीं था, जब हमारे पास अच्छे ब्रांड नहीं था, कुछ भी हमारे पास नहीं था, तो धीरे धीरे हमने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई। इस साइज से, अभी पूरे स्टेज की साइज की फैक्ट्री हो गई थी हमारी 2007 में के अंत तक, बल्कि 2008 तक भी ऐसी फैक्ट्री थी। 2011 में ब्रजेश जी मेरे पास आए थे जयपुर, तो बाकी वो और बता सकते हैं कि किस स्थिति में हम लोग थे। लेकिन जज्बा पूरा था, क्योंकि आप लगातार कंसिस्टेंटली किसी एक ही चीज को जो कि अच्छी है उसको आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन सफलता मिलती है। ये मेरा मानना आज भी है, समय भी। तो उस समय परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप नहीं था और पूरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी। मेरे समाज के लोग, मुझे जान पहचानने वाले लोग, कई लोग मजाक उड़ाया करते थे, राइट, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई ये बंदा एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, ये जॉब कर रहा था, ये थोड़े ही समय में बड़ी बड़ी गाड़ी ले आया था, खुद का अपना फ्लैट खरीद लिया था, और अब ये बंदा नीचे गिर गया है। जब आप गिरते हो ना, उठते समय तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जब गिरते हो ना तो आपकी खाल उतारने में कमी नहीं छोड़ते। तो बहुत सारे लोग कमेंट किया करते थे तेरी गाड़ी कहाँ पे है, आजकल कौन सी गाड़ी चलाते हो। उस समय में मारुति सेकंड हैंड 40,000 रुपए की लेके आया था दोबारा से गैस किट वाली गाड़ी। 2100 रुपए महीने के किराए पे मैं 2008 में रहता था। बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि आपको बताने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कुछ लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा या हुआ होगा। तो मान के चलिए कि जिंदगी में अगर तकलीफें बढ़ती है ना, तो एक चीज समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तकलीफें जितनी बढ़ती जाएगी बेहतर होने के चांसेस आपकी लाइफ के अंदर है, क्योंकि जितना बड़ा एग्जाम, राइट, जितनी बड़ी सैलरी मिलने वाली होती है उसके उतने ज्यादा बड़े एग्जाम होते हैं, उतने ही ज्यादा इंटरव्यू होते हैं, उतना ही ज्यादा टफ होता है, राइट। तो इस चीज को, अगर आपके साथ कोई तकलीफ है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो मान के चलिए कि बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। और तकलीफ नहीं है तो तकलीफ क्रिएट कर लो, क्योंकि तकलीफ नहीं है, सब कुछ आसान आसान हो रहा है, बिल्कुल कोई अड़चन ही नहीं आ रही है, तो मान के चलिए कि जिंदगी में सफलता मिलने वाली नहीं है, पैसे तो आने वाले कतई नहीं है, राइट। तो ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो खैर धीरे धीरे जर्नी बढ़ी और कुछ ही सालों के अंदर हमारी फैक्ट्री की साइज बढ़ी, हमें बहुत सारे ग्राहक मिलने लग गए। शुरू से हमारा मकसद एक ही था कि हम प्रोडक्ट बनाएं, यानी कि जो कच्चा माल है सीधे मैं जो उपज करने वाले जो किसान है उनसे लूं, उसको मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, तैयार करूं और मैं सीधा लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि बीच में मुझे ये जुबा केसरी वाले लोग कतई पसंद नहीं है, जो लोग खुद प्रोडक्ट को खाते नहीं है, पैसों को लेके लोगों से और उन प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, राइट। तो वो भार लोगों पे आता है जो खरीद रहे हैं। तो हमेशा मेरा सिस्टम जो है हमेशा डायरेक्ट सेल्स वाला ही सिस्टम रहा। मैं युवाओं को प्रेरित करता था कि भाई आप हमारी एजेंसी ले लो। हमारे जयपुर के पास में चोमू मंडी है, बहुत बड़ी मंडी, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहां दुकानदार थे,
छोटा सा उनका दुकान था किराने का, मैंने उनसे बात करी कि साहब ऐसा जो है हमारे प्रोडक्ट रखो, मैं रोज सुबह यहाँ पे आऊंगा, हमारे लोग आएंगे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, मंडी में हजारों लोग आते हैं, उनको पर्चे बांटेंगे और वो हमसे प्रोडक्ट लेंगे, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे लोगों को समझाना है और आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करिएगा, राइट। फिर उनकी फॉलोअप करिए, यानी कि जिसको प्रोडक्ट दिया उसका मोबाइल नंबर लिख लो और 7 दिन बाद फोन करके पूछो कि सर आपने जोड़ों के दर्द के लिए जो हमारा प्रोडक्ट लिया था उससे क्या फायदा हुआ, या कोई आपको तकलीफ आ रही है, कोई कहते थे कि नहीं यूज करना स्टार्ट नहीं किया, तो हम उनको एनकरेज करते थे कि सर आप स्टार्ट करिए। इस तरीके से बेसिकली शुरू से हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग, वो बढ़ते गए। हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग